मुरादाबाद जिले के तहसील ठाकुरद्वारा स्थित कंपोजिट विद्यालय पसियापुर पदार्थ में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के विस्तार को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग ने लगभग 120 से ऊपर हरित वृक्षों को मात्र 4 लाख रुपए में बेच दिया, जबकि ग्रामीण स्वयं इन वृक्षों के 8 लाख रुपए देने को सहमत थे। इन वृक्षों की बाजार कीमत 10 लाख रुपए से अधिक थी। इसी प्रकरण में वरिष्ठ सहायक अध्यापिका विद्यालय पसियापुर पदार्थ के कथानुसार ग्रामीणों के समर्थन के शक के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय प्रभारी और वरिष्ठ सहायक अध्यापिका से अभद्र व्यवहार करते हुए उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी। ग्रामीणों का कहना है कि नीलामी 111 पेड़ों की गई जबकि 120 से ऊपर पेड़ काटे गए और नीलामी खुले में न कर पुलिस बल का प्रयोग कर ग्रामीणों को नीलामी परिसर से बाहर निकलवा कर की गई। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर ग्रामीणों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं तथा उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी ने आरोपों को नकारते हुए जांच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यदि ग्रामीणों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी दोनों पर भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने का आरोप लगाया गया है, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी ही जांच किस प्रकार निष्पक्षता से किया जाना संभव होगा। ग्रामीणों द्वारा इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हेतु जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपे जाने की बात कही गई है। सुदर्शन टुडे, जसवीर सिंह, मंडल ब्यूरो। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता सक्सेना है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय पसियापुरा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैम एक आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है, क्या पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि पेड़ों का तो बहुत दिन से गांव वाले विरोध कर रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि यहाँ पे इसकी नीलामी दोबारा की जाए। पेड़ों की नीलामी सस्ती हुई है, 4 लाख के पेड़ नहीं है, पेड़ 10 लाख से ऊपर के हैं। तो ये वाला बहुत सभ्यता के साथ गांव वाले विरोध कर रहे थे कि नीलामी दोबारा की जाए। उससे हमारा कोई लेना देना, कोई मैटर नहीं था। हमें आपके स्कूल आना और हमें स्कूल में पढ़ाना। उस दिन भी 17 तारीख को यही हुआ कि मैं अपनी क्लास में थी, कक्षा 8 में पढ़ा रही थी बच्चों को, और मेरे पियोन नन्हेलाल को वहां भेजा गया। खंड शिक्षा अधिकारी वहां आए, गाड़ी आई उनकी रुकी और बोले कि मैडम बुलाओ बुला के। मैंने कहा चलो आ रही हूँ, मैं अपनी जो लाइन लिख रही हूँ उसको पूरा कर दूँ। फिर उन्होंने तुरंत एकदम भेजा, अभी बुलाना है, अर्जेंट में बुलाना है। इतने में ही इंचार्ज अध्यापक विपिन कुमार जी वहां पहुंच चुके थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, हाँ मैडम क्या चल रहा है यहाँ पर, जाइए आप, नौकरी छोड़िए, आप जाइए, आप यहाँ से, गांव वालों से संपर्क है आपका। नौकरी करनी है तो गांव वालों से संपर्क नहीं रखेंगी आप, आपको नौकरी करना मैं सिखाता हूँ। राजनीति करती है आप यहाँ पे, क्यों आते हैं यहाँ गांव वाले रोज। इस पर मैंने कहा कि सर नौकरी आपने नहीं दी है तो आप ले भी नहीं सकते नौकरी। क्या सबूत आप लेके आए हैं कि मतलब हम नौकरी छोड़ दें, पहले आप पूरी बात बता दीजिए। तो बोले निकलिए आप यहाँ से, जाइए क्लास पढ़ाइए। स्टाफ आया और स्टाफ से भी बोले जाइए आप, मुझे इन दोनों से अकेले में बात करनी है। किन किन से? आपसे और मुझे और जो इंचार्ज अध्यापक थे विपिन कुमार जी हैं, उनसे दोनों से मुझे अकेले में बात करनी है। और मुझे जितना मतलब वो कर सकते थे, जितना मुझ पर दबाव बना सकते थे, वो गाँव वालों से संबंध ना रखने का और नौकरी सिखाने का और ये करने का और वो करने का, जो वो कह सकते थे उन्होंने अभद्र शब्दों का और बहुत कड़क आवाज में मुझसे बात की। 29 साल की सर्विस मेरी पूरी हो रही है और मैं 18 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। गांव वाले शिष्टता का व्यवहार करते हैं। गांव वाले बाहर खड़े हुए थे, सुन रहे थे सब। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत अपमानित किया जा रहा है और बस मुझे उन्होंने बार बार यही कह रहे थे कि मैं आपको नौकरी करना सिखा दूंगा यदि आपका संबंध गाँव वालों से रहता है। किसने बोला था? ये खंड शिक्षा अधिकारी मोहित कुमार जी ने मुझे बोला कि अगर आप गांव वालों से संबंध रखेंगी तो मैं आपको नौकरी करना सिखा दूंगा। तो मैम उन्होंने ये किस आधार पे कहा कि आपके गांव वालों से संबंध है? आपके गांव वालों से संबंध उन्होंने इस आधार पे कहा कि जब वो वहां पहुंचे थे और वहां वो लेबर पहुंच चुकी थी, वहां पे ठेकेदार पहुंच चुका था, तो गांव वालों ने आना शुरू कर दिया था अपनी बात रखने के लिए। जो भी बात रही हो उसका मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या बात रखना चाह रहे थे? कौन से गाँव का मामला है ये उच्च प्राथमिक में यहाँ पे पसियापुरा पदार्थ का ब्लॉक ठाकुरद्वारा। इसमें मैम कितने पेड़ की परमिशन दी गई थी? इसमें जो हम करते चले आ रहे थे वो 111 पेड़ की थी। मुझे एक दिन बीएसए सर ने बुलाया था वहीं अपने ऑफिस में, तो उनको भी मैं यही बता के आई थी कि 111 पेड़ हैं, 86 पेड़ यूकेलिप्टिस के हैं और 25 पेड़ अन्य हैं। काटे कितने गए मैम? अब कितनी, मैंने तो ये बात तो यही बताएंगे कि मुझे तो इसका लेना देना कुछ है नहीं, कितने काटे गए क्या हुआ, ये तो जो इंचार्ज अध्यापक है ये बात वो बताएंगे।
यहाँ 111 पेड़ थे और जितने आदेश हमने अभी तक देखे सर, उसके अंदर नहीं मतलब गिने हैं वो। आपने नहीं मैम, जैसे अभी तक हमने जो मुझे ज्ञात था, जो मीटिंग में बार बार उठ रही थी बात, जो हमारी प्रबंध समिति की बात होती, मतलब वो हो रही थी, मीटिंग होती है हर महीने। जी जी। हमारे पहले बुधवार को, महीने के पहले बुधवार को मीटिंग होती है प्रबंध समिति की। तो प्रबंध समिति का अध्यक्ष जो बता रहे थे बार बार, तो वो यही बता रहे थे कि 111 पेड़ है। अब हमने जो आदेश देखे वो 120 पेड़ के काटने के सर, हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है। आपने बीएसए साहब को शिकायत दी, बीएसए साहब से कोई आश्वासन मिला आपको? बात बीएसए साहब मुझे मौके पे नहीं मिले, मैंने बस वो रिसीव कराई और एप्लीकेशन में, क्योंकि हमें 3 बजे के बाद ही जाने की परमिशन होती है स्कूल छोड़ने की। तो हम 3 बजे के बाद वहां पहुंचे तो बीएसए सर नहीं थे। काफी वेट करने के बाद भी जब वो हमें नहीं मिले तो हमने रिसीव करा दी उनके बाबू को। मतलब आपने अपनी शिकायत जो है बीएसए महोदय को लिखित में दे दी है। कितना समय हो गया दी हुआ? दिया हुआ तो समय हो गया, परसों दी थी क्या, आज 22 है। जी जी जी। दी थी 19 तारीख में, 20, 21, 22, 20 तारीख में दी। क्या मामला है? हाँ सर, ये पेड़ कटे लिप्टिस के। कितने पेड़ थे? ये पेड़ थे 111 है। अच्छा, और काटे 120 है। अच्छा, आप बता दो 111 पेड़ थे क्या? 111 पेड़ों की नीलामी थी, 120 पेड़ों की नीलामी थी? 120 पेड़ काटे गए हैं। अच्छा, ये कहाँ का मामला है? पश्चिम पदार्थ ठाकुर मुरादाबाद। अच्छा, तो इस पर गाँव वालों ने कोई ऑब्जेक्शन वगैरह उठाया? आया था। हाँ, क्या? जब गांव में 3 आई थी नीलामी नहीं, किसी को नहीं बैठ दिया अंदर। अच्छा, जो पेड़ काटे गए ये पेड़ लगभग कितने लागत के होंगे? लगभग 8-9 लाख के। 8-9 लाख के। कितने रुपए की नीलामी की गई है? 4,00,000, 1500 रुपये। इसके आपने कोई प्रशासन को कोई सूचना वगैरह दी, शिकायत वगैरह की आपने? तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये कस्तूरबा नहीं बनना चाहिए। जो जमीन है जिसमें से पेड़ काटेंगे, ये जो जमीन है किसकी है? ये स्कूल की है, जूनियर हाई स्कूल पश्चिम पदार्थ की। अच्छा, अरे गांव वाले क्या किसी ने इसको गोद वगैरह दिया था या गांव में दिया था? दान में दिया गया था? कभी उन बुजुर्ग जमाने दिया था। जी, क्या नाम है? संजय सिंह। संजय, कहाँ के निवासी हैं आप? साहब ग्राम पश्चिम पदार्थ तहसील ठाकुर जिला मुरादाबाद। ये क्या मामला है पेड़ों को लेकर? मामला साहब यही है कि पेड़ों की नीलामी 110 की थी, इन्होंने 120 काटे। अच्छा, हाँ। तो इसमें आपने और कहना है कि इतने नीलामी तक पेड़ क्यों काटे गए हैं? तो इस पेड़ों का तो हमें ये पता चला है साहब कि इतने पेड़ हैं। अब हमें पता चला कि हमें इतने पेड़ हैं। अब एक दिन हमारे यहाँ साहब लोग भी आए थे, तो गांव वाले भी आए थे, तो उनसे कहा कि भाई ये पेड़ों की नीलामी दोबारा होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो बोले कि भाई नीलामी दोबारा नहीं होगी। कितने लागत के पेड़ थे? ये तो साहब करीब 8-8.5 लाख का माल था। कितने में की गई है आप? 4,15,000 रुपये में। अच्छा, नीलामी की गई, कोई गांव का, ग्राम समाज का या गांव का कोई बैठे हुए थे नीलामी में? नीलामी में गांव वालों को बाहर निकाल दिया। कौन कौन बैठा हुआ था? गांव का तो साहब कोई ना था, यहाँ बैठे हुए थे, फिर बाहर निकाल दिया पुलिस द्वारा। अच्छा, हाँ, मतलब ठेकेदार। अच्छा, ग्राम का कोई बैठा हुआ नहीं था। चलिए, आप इसमें क्या चाहते हैं? चाहते हैं साहब, गांव की जमीन है, दी हुई है। अच्छा, और ये यहाँ कसूरबा बनना चाहिए, हमारे गांव का स्कूल बनना चाहिए, इंटर हाई स्कूल तक, जो गांव के 10 गांव के बालक भी यहाँ पढ़े। जी चाचा, क्या मामला है पेड़ों को लेके? पेड़ों के ये पेड़ इन्होंने ज़्यादा काट रखे हैं। ये छोटे स्कूल के तो वो भी काट लिए, बड़े के तो काटे हैं, कसूरबा काटे वैसे भी काट लिए। अच्छा, क्या कहना है ग्राम? कहना ये है यहाँ पर ये कसूरबा का 12वां नहीं बनना चाहिए, सरकारी बनना चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा, ठीक। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम विपिन कुमार है और वर्तमान में मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय पश्चिम पदार्थ में इंचार्ज अध्यापक के पद पर तैनात हूँ। अभी सर एक प्रकरण हुआ था आपके स्कूल की एक मैडम के साथ जी, उसमें आपको खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने अलग में बुलाया था, जी, कुछ वार्ता भी की थी। हाँ। तो मैडम के और खंड शिक्षा अधिकारी के आपस में काफी मतभेदपूर्ण बयान दिए जा रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? उस दिन जब खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने कहा था कि आप प्रशासन का सहयोग कीजिए, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको प्रशासन का साथ देना है। उन्हें उनका कहने का थोड़ा जो लहजा था वो तल्ख था। भाई जैसे अधिकारी हैं, नॉर्मली हम लोग तो एक सामान्य उम्र के हैं, हम लोग तो बात कर सकते हैं,
लेकिन वो जैसे वरिष्ठ शिक्षिका हैं तो उन्हें थोड़ा सा ये चीज लगी। अच्छा, ऐसे क्या शब्द बोले गए थे? नहीं, शब्द तो यही थे, लेकिन कहने का एक जो था वे थोड़ा तरीका तल्ख था। तो मतलब जैसे कि वरिष्ठ हैं वो उन्हें हम तो जैसे बात कर सकते हैं आपस में जी। क्या ये बात कही गई है कि उन्होंने ये भी कहा था कि नौकरी करनी है तो करें, तो घर बैठे? नहीं, उन्होंने कहा था यदि आप प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे तो फिर जो है आप घर बैठिए। तो उन्हें ये बात क्यों लगी कि आप लोग प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे? नहीं, जैसे हो सकता है कि हमें जो आदेश प्राप्त किया दिया गया था वो 11:30 बजे प्राप्त हुआ हमें आदेश जी। ऐसा क्या आदेश प्राप्त हुआ था? नहीं, जैसे पेड़ों के काटने का प्रकरण था जी, उस पेड़ों के काटने के प्रकरण के लिए जो हमें आदेश प्राप्त हुआ वो 11:30 बजे प्राप्त हुआ जी। अब जैसे यदि हमारे पास पहले आदेश आ जाता तो हम लोग प्री माइंडेड रहते कि हमें करना क्या है, हमें मतलब किस तरह से सहयोग करना है, हमें क्या लिखा पढ़ी करनी है, हमें कोई जानकारी नहीं थी। इससे पहले नीलामी जब हुई थी, नीलामी के सारे प्रकरण में हम साथ थे, हमने पूरा स्टाफ हमारा उस सारी नीलामी प्रक्रिया में सहयोग किया, पूरे प्रशासन का। यहाँ पर उस समय पुलिस भी आई थी, तब हम लोग साथ थे, तहसीलदार साथ थे, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, और उनके सामने नीलामी की, साहब ने नीलामी करी और उस पूरी नीलामी प्रक्रिया में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। अच्छा, जो नीलामी की गई कोई जानकारी यहाँ कितने पेड़ थे? कितने पेड़ हैं सर जी हमें नहीं पता, कितने पेड़ों का कटान हुआ हमें नहीं पता। इस संदर्भ में शासन जाने, प्रशासन जाने, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें जानकारी नहीं।